आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। इन सभी को स्टडी करने के लिए एक सिस्टम में इन्हें अरेंज करने की ज़रूरत होती है। यहीं से एक टर्म आया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब है जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी जीवों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में व्यवस्थित करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसका नॉमेनक्लेचर करना, आइडेंटिफिकेशन करना और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना, ये सब सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक और टर्म आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि टैक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक्स का एक घटक मान सकते हैं या ब्रांच मान सकते हैं। टैक्सोनॉमी वर्ड ए.पी.डी. कैंडोले ने दिया था। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या लिनियन हायरार्की। सबसे पहले इसे कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है तो एक सिंगल स्टेप में नहीं किया जाता, बल्कि इसके कई स्टेप होते हैं। जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में क्लासिफाई करना। बॉटनिस्ट फाइलम की जगह डिवीज़न वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रत्येक स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहते हैं। इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं और सभी कैटेगरीज को मिलाकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। यह लेवलिंग हायर टू लोअर क्रम में की जाती है। जैसे जैसे हम हायर टू लोअर क्रम में बढ़ते हैं, समान गुणों में वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक लेवल को टैक्सॉन कहते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म है टैक्सा। यहाँ पर कैटेगरी और टैक्सॉन में अंतर समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी का फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी, जीनस मस्का और स्पीसीज़ है डोमेस्टिका, यानी पूरा नाम है इसका मस्का डोमेस्टिका। यहाँ पर फाइलम, क्लास, ऑर्डर एक्सेट्रा ये सब कैटेगरीज़ हैं और इन कैटेगरीज़ के अंडर में हम जो भी रखते हैं वो टैक्सॉन है। यानी आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, म्यूसिडी, मस्का, डोमेस्टिका ये सब टैक्सॉन है। कैटेगरी का एक शाब्दिक अर्थ होता है, जबकि टैक्सॉन एक रियल टर्म है। मैं अगर फाइलम कहूँ तो आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं आर्थ्रोपोडा कहूँ तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार के जीव जंतु आते हैं। स्पीसीज़ को क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वो सारे विश्व में जाना जाता है, तो इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। वैज्ञानिक नाम रखने के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। पौधों के लिए ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है और प्राणियों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN में दिया गया है। प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, जीनस और स्पीसीज। इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। जैसा कि आप जानते हैं, कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान दिया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस की कुछ बुक्स आई थी, सिस्टमा नेचुरे, जेंडा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम एंड फिलोसोफिया बॉटनिका। इनकी मेन बुक सिस्टमा नेचुरे थी, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किया है। तो ये था कैरोलस लीनियस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर की। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ, होमो सैपियंस, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं और ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। सेकंड रूल है कि इसमें पहला शब्द जीनस होता है और दूसरा शब्द स्पीसीज़। जैसे यहाँ पर होमो जीनस है और सैपियंस स्पीसीज़। थर्ड नंबर का रूल है, बायोलॉजिकल नेम को वैसे तो तिरछा लिखा जाता है, लेकिन अगर हम हाथ से लिखते हैं तब जीनस और स्पीसीज़ दोनों को अंडरलाइन किया जाता है। फोर्थ रूल है,
जीनस को कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और स्पीसीज़ को हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। एक और रूल है कि बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में ऑथर का नाम भी लिखा जाता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब है लीनियस। लीनियस ने सबसे पहले इस स्पीसीज़ का वर्णन किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे R.H. विटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।